इस पद्यांश की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के एक अगले ही पड़ाव की तरफ की बात की गई है, जिसमें उनकी शादी उनका ब्याह जो है वो राजा गंगाधर राव से हुआ। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो शादी है वो राजा गंगाधर राव से हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। जब रानी लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई तो ऐसा लगा कि मानो वीरता, यहाँ वीरता शब्द रानी लक्ष्मीबाई के लिए उपयोग किया गया है और वैभव का जो शब्द है वो राजा गंगाधर राव के साथ उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसा लगा कि जैसे वीरता यानी लक्ष्मीबाई की सगाई धन दौलत यानी राजा गंगाधर राव के साथ हुई है। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब जो मणिकर्णिका थी उसकी शादी राजा गंगाधर राव से हुई, तो वह राजा की जो पत्नी है उसे रानी कहा जाता है, तो उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखा गया और विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सारी झांसी में खुशियां मनाई गईं और राजमहल में बधाइयां बजने लगीं। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। वीर योद्धा बुंदेलों के यश का गान गाया जाने लगा। बुंदेलखंड के जितने भी वीर जो योद्धा हुए थे, विरुदावली यानी कि उनके गुणगान में उनके उनके कार्य की जो खूबियां थी वो गाने के रूप में गाई जाने लगी। ये उसका रानी का विवाह राजा गंगाधर राव से जब हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे चित्रा को पति के रूप में अर्जुन मिल गए और जैसे दुर्गा को शिवजी मिल गए। ये अनोखा ही मिलन था। बुंदेलखंड के लोक नायकों का कहना था कि मर्दों की भांति लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी और वह झांसी की रानी जो थी वो युद्ध में अंग्रेजों के साथ मर्दानी की तरह लड़ी थी। जैसे कि हमने पहले पद्यांश में देखा कि रानी लक्ष्मीबाई की जो शादी है उनका ब्याह राजा गंगाधर राव से हुआ। अब हम अगले पद्यांश में उनके जीवन के एक और पड़ाव और एक घटना के बारे में बात करेंगे। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए इस पद्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या बताना चाह रही हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में छाई उजियाली, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के आने के कारण उनके जीवन में सौभाग्य का उदय हो गया, यानी उनका जीवन बदल गया। उनके आते ही महलों में प्रसन्नता, उजियाली यहाँ पर रोशनी नहीं है, उजियाली का मतलब है कि पूरे सब जगह झांसी में महलों में प्रसन्नता छा गई, चारों ओर उजियारा फैल गया। पर काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, पर भाग्य को ऐसा मंजूर नहीं था। लक्ष्मीबाई के जीवन में समय का चक्र दुख की काली घटाएं ले आया। अब धीरे धीरे उनके ऊपर दुख के बादल आ गए। रानी के जो पति थे राजा गंगाधर राव, उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तीर चलाने वाले कर में, कर मतलब हाथ, रानी के पति की अनायास मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। शस्त्र चलाने वाले हाथों में चूड़ियाँ जो थीं वो अधिक देर तक टिक नहीं सकी। रानी को दुख देने में विधाता यानी कि भगवान को, विधि को भी दया नहीं आई का मतलब कि भगवान को ज़रा भी तरस नहीं आया, दया नहीं आई। राजा निसंतान ही मर गए और रानी गहरे शोक में डूब गई।
ये कथा बुंदेलों के हमने मुँह से सुनी थी कि रानी झांसी की रानी वास्तव में एक ऐसी वीरांगना थी जो मर्दों की भांति युद्ध करने में सक्षम थी। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी पर संकट के बादल आ गए। अब अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र रचा और अंग्रेज़ों की क्या चाल थी कि वो झांसी पर कैसे कब्जा करें, इसके बारे में ये पद्यांश में बताया गया है। भुजा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए कि जैसे ही झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई, यानी कि झांसी राज्य का दीपक बुझ गया, तो चारों तरफ निराशा के बादल छा गए। पूरा झांसी शोक में डूब गया। लेकिन इस समाचार से लॉर्ड डलहौजी बहुत खुश हुआ। हर्षाया मतलब बहुत खुश हुआ। उसे झांसी का राज्य हड़पने का बहुत अच्छा अवसर मौका मिल गया था, क्योंकि तब उन जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर जो थे, उनका एक कानून था कि जिस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाएगी और उसकी कोई संतान नहीं होगी तो वो राज्य अंग्रेज़ों के अधीन हो जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी मन में बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि वो झांसी जो है हड़प कर लेगा। उसने तुरंत अपनी सेना भेजी झांसी के किले की तरफ और उसकी सेना ने आकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। झांसी उस समय बिना उत्तराधिकारी के थी, यानी कि एक तरह से लावारिस थी, और अंग्रेज़ उसके वारिस बनकर आ गए। तभी अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, अश्रु मतलब आंसू। रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी आंखों से पूरी झांसी को देखा कि मेरी झांसी तो वीरानी हो गई है, एकदम वीरान हो गई है और ये बर्बाद हो रही है। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से हमने ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए बहुत वीरतापूर्वक लड़ी थी। पिछले पद्यांश में हमने देखा कि राजा गंगाधर राव की अकस्मात मृत्यु हो गई और पूरी झांसी जो थी वो वीरान हो गई, लावारिस की तरह हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु को एक अवसर की तरह समझा लॉर्ड डलहौजी ने, क्योंकि वह चाहता था कि झांसी पर उसका अधिकार हो जाए। तो इस पद्यांश में इसी की बात की गई है। आइए पढ़ें। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय का मतलब होता है कि कोई जब किसी को रिक्वेस्ट करता है, जब कोई किसी को प्रार्थना करता है। जब देखिए रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई तो लॉर्ड डलहौजी भारत पर, झांसी पर जो है वो कब्जा करने के लिए आ गया। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। विकट फिरंगी मतलब कि ये जो अंग्रेज़ थे वो, उनके ऊपर किसी की भी प्रार्थना का, किसी की भी रिक्वेस्ट का असर नहीं होता था। उनका जो ये बिहेवियर था, उनका जो ये व्यवहार था, बहुत ही अजीब था, अनोखा था। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। यही अंग्रेज़ जब भारत में आए थे, जब इन्होंने भारत में अंदर पैर रखे थे, तब ये व्यापारी बनकर आए थे और ये याचना करते थे, चाहते थे कि हमें अपने देश में व्यापार करने दीजिए। लेकिन यही जो अंग्रेज़ थे धीरे धीरे व्यापारी की जगह हमारे मालिक बन बैठे। ये अंग्रेज़ धीरे धीरे आकर भारत की सत्ता ही संभालने लगे, यानी कि सब जगह पर अपना कब्जा करने लगे। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। अब भारत में जो था लॉर्ड डलहौजी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था, यानी कि सारे राज्यों को अपने अधीन कर रहा था और सारे भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार करने लगा। उसने बड़े बड़े राजाओं और नवाबों को भी ठोकर मार दी। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। रानी दासी बन गई और दासी महारानी, अर्थात जो व्यापार करने के लिए आए थे वो शासक बन गए।
देखिए यहाँ पर रानी बोला गया है उन सब रानियों को या राजाओं को जो अंग्रेज़ों के आने से पहले अपने राजा थे, रानी थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने पर वो दास बन गए। लेकिन जो अंग्रेज़ बाहर से आए थे, जो याचना कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो अब भारत के ऊपर महाराजा की तरह या महारानी की तरह हुक्म चलाना चाहते थे। झांसी की रानी मर्दानी बनकर युद्ध क्षेत्र में डटकर लड़ती रही। हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से ये कहानी सुनी थी कि एक ही रानी थी जो युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ मर्दानी की तरह, एक वीरांगना की तरह लड़ी थी। चलिए हम कविता के अगले पद्यांश की तरफ चलते हैं, जिसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ये बताया है कि अंग्रेज़ों ने भारत के कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर घात शब्द दिया गया है। घात का मतलब है आक्रमण और वज्र निपात मतलब भारी हमला जिसे बोला जाता है। यहाँ पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि छीनी राजधानी दिल्ली की, दिल्ली मतलब नई दिल्ली या दिल्ली, लिया लखनऊ बातों बात, कि अंग्रेज़ों ने राजधानी दिल्ली को छीन कर उस पर कब्ज़ा कर लिया था और उन्होंने लखनऊ को भी बातों ही बातों में हथिया लिया था। कैद पेशवा था बिठूर में, उन्होंने बिठूर के जो पेशवा थे उन्हें कैद करके रख लिया था और बिठूर में भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। हुआ नागपुर का भी घात, नागपुर पर भी अंग्रेज़ों की तरफ से हमला किया गया। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक पर भी वो अपना हक जताने लगे, जबकि सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर उन्होंने भारी आक्रमण किया था। यानी कि ये सारे हिस्से, सारे भाग जो थे वो अंग्रेज़ों के अधीन हो चुके थे। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल मद्रास और आदि राज्यों की भी ऐसी ही कहानी थी, अर्थात कम से कम आधे से ज़्यादा भारत में अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा कर लिया था। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से ही हमने ये कहानी सुनी थी कि रानी झांसी के लिए अंग्रेज़ों के साथ बहुत वीरतापूर्वक लड़ी थी।